सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 208। राम सबके घट में व्यापक है, पर कोई उसको नहीं पहचानता और उसके देखते जीव अवगुण करते हैं और वह मने नहीं करता और 84 भुगवाता है। फिर ऐसे राम से क्या मतलब निकलेगा? जब सद्गुरु मिलें और उसका पता बतावें कि इस स्वरूप से राम तुम्हारे घट में व्यापक है, तब इस जीव को खबर पड़े और बुरे कामों और 84 से बचे। इस वास्ते खोज सतगुरु का जरूर है, क्योंकि वह प्रकट राम है और जो गुप्त राम है उसका खोज बिना सतगुरु के नहीं हो सकता। और जो ऐसा नहीं करते उनको न राम मिलेगा न 84 छूटेगी और दुर्लभ नरदेही मुफ्त बर्बाद होगी। और जो सतगुरु का खोज सच्चा होकर करेगा तो वे जरूर ही मिलेंगे, क्योंकि सतगुरु नित्य अवतार हैं और हमेशा संसार में मौजूद रहते हैं। वचन 209। अंतर में जो शब्द होता है उसका सुनना, यह शब्द भक्ति है। और जिस घट में शब्द प्रकट है उनसे प्रीत करना और सेवा करना, यह सतगुरु सेवा है। और वही सतगुरु हैं और शब्द उनका निज स्वरूप है। उनके वचन का मानना और उस पर अमल करना, यह बाहरमुख भक्ति सतगुरु की है। और अंतर में शब्द का सुनना अंतर्मुख भक्ति सतगुरु की है। मगर पहली सीढ़ी यह है कि जिस स्वरूप से सतगुरु उपदेश करते हैं उससे प्रीत होनी चाहिए, तब सतगुरु के शब्द स्वरूप से प्रीत होगी। और जिसको देह स्वरूप सतगुरु से प्रीत नहीं है उसको शब्द स्वरूप में भी प्रीत नहीं होगी। और चाहे जितनी मेहनत करे उसको शब्द नहीं खुलेगा। और जिसको सतगुरु के देह स्वरूप से प्रीत है पर शब्द में ऐसी प्रीत नहीं है, उसका उद्धार सतगुरु अपनी दया से करेंगे। पर जिनको सतगुरु से प्रीत है उनको शब्द में भी प्रीत जरूर होगी। पहले प्रीत और भक्ति सतगुरु के देह स्वरूप की होनी चाहिए, बगैर इसके काम नहीं बनेगा। वचन 210। नारद मुनि जिनको प्रत्यक्ष राम का दर्शन हुआ, पर इतनी ताकत राम की न हुई कि उनको 84 से बचा लेवे, इससे तो गुरु नहीं बचाया। फिर आजकल जो लोग राम का नाम जपते हैं कि जिसको कभी आँख से नहीं देखा और पूरे गुरु से मिले नहीं, तो यह 84 से कैसे बचेंगे? इस वास्ते चाहिए कि अपने वक्त का सद्गुरु खोजें और उनकी शरण लेवें। वचन 211। निर्मले ज्ञानियों से पूछना चाहिए कि जो तुम गुरु नानक के घर के हो तो गुरु ने ग्रंथ रचा है, उस पर अमल क्यों नहीं करते? और वेद शास्त्र के किंकर क्यों होते हो? यानी गुरु ने जो भक्ति कही है उसकी कमाई और जैसी दीनता वर्णन की है उसकी धारणा क्यों नहीं करते? और जो अपने को ज्ञानी मानते हो, यह बड़ी भूल है। बगैर भक्ति ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? यह तो पोथियों का ज्ञान है। जिस वक्त माया का चक्कर आवेगा सब उड़ जावेगा। इस वास्ते सतगुरु पूरे की भक्ति करो, तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। और व्यास और वशिष्ठ जो अपने मत में पूरे थे, उन पर भी माया ने छापा मारा। फिर तुम कैसे बचोगे? माया से केवल संत बचे हैं, या वह जो उनकी शरण में आया, और कोई हरगिज नहीं बचेगा। जो तुमको संतों की प्रीत नहीं है तो काल के जाल में फंसे रहोगे। और जो नरदेही सुफल करना चाहते हो तो विद्या और बुद्धि का अहंकार छोड़कर संत सद्गुरु के आगे दीनता करो। वह समर्थ हैं माया और काल दोनों से बचाकर निज स्थान को पहुंचा देंगे।
आगे तुमको इख्तियार है, चाहे इस वचन को मानो या न मानो, तुम्हारे भले के वास्ते कहा गया है। वचन 212। कलयुग में बादशाह संत हैं, जो जीव उनके हुक्म में चलेंगे, यानी जो कर्म और उपासना संतों ने इस कलयुग के वास्ते कही है उसको करेंगे, वह खुश रहेंगे और उनका उद्धार होगा। और जो इस हुक्म के बरखिलाफ अमल करेंगे, यानी पिछले युगों के कर्म और उपासना और ज्ञान जो शास्त्र और पुराणों में लिखा है करेंगे, तो उनसे वह कर्म विधि पूर्वक नहीं बन सकेंगे और उल्टा अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि पुराने जो कानून हैं वह सब रद्द और खारिज हुए। अब जो कोई उनकी टेक रखेगा और उन पर चलेगा, उसका काम हरगिज नहीं बनेगा और 84 से नहीं बचेगा। इस वास्ते सब जीवों को चाहिए कि संतों का हुक्म माने, और संतों ने यह कर्म और उपासना मुकर्रर की है कि सतगुरु का सत्संग और सेवा और दर्शन और उनकी वाणी का पाठ और श्रवण और उनके नाम का सुमिरन यह कर्म है, और सतगुरु के स्वरूप में प्रीत और उनका ध्यान और अंतर में उनके शब्द का सुरत से श्रवण यह उपासना है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 23वां। परमार्थ में गुरु की जरूरत और उनकी किस्म और दर्जे और भेद। कोई काम दुनिया का ऐसा नहीं है कि जो बिना उस्ताद के सिखाए हुए कोई आदमी, औरत या मर्द कर सके। यहाँ तक कि बच्चे को खड़ा होना और चलना और खाना और पीना वगैरह बगैर सिखाए नहीं आता है, और लिखना और पढ़ना और हर पेशे का काम तो जरूर मास्टर या उस्ताद से सीखना पड़ता है। इसी तरह सच्चे परमार्थ यानी सच्ची मुक्ति के हासिल करने के लिए भी अब पंडित या पुरोहित या पादे जो परमार्थी शास्त्र या पोथियाँ पढ़ाते हैं या कर्म कराते हैं या बाहरी पूजा और होम और यज्ञ कराते हैं, इनको गुरु नहीं कहा जा सकता है। जो कोई आप पढ़ना जानता है यानी थोड़ा बहुत विद्यावान है, वो कर्मकांड और जाहिरी पूजा की किताबें आप पढ़ सकता है और उनकी कार्रवाई करा सकता है, पर ऐसा दस्तूर रखा गया है कि चाहे कोई पढ़ना जाने या नहीं, वो सब पंडित या पादे या पुरोहित से कर्मकांड की कार्रवाई में मदद लेते हैं, और उसी वक्त उनका हक मेहनत यानी जो उनका दस्तूर हर एक पूजा और रस्म और त्योहार वगैरह का मुकर्रर है, उनको अदा कर देते हैं। आम परमार्थी गुरु की दो किस्में हैं, एक वंशावली गुरु और दूसरा निष्ठावान यानी अभ्यासी गुरु। पहले वंशावली गुरु वो हैं कि जिनके घराने में चेला करने का व्यवहार जारी है, और इनकी 3 किस्में हैं। पंडित यानी ब्राह्मण, इनको हिंदुस्तान में पुराने वक्तों से लोग बड़ा मानते चले आए हैं, और जब किसी को मुकर्ररा उम्र पर जरूरत गुरु करने की होती है, तब पंडित या पुरोहित या साधारण ब्राह्मण को अपना गुरु बनाते हैं और उससे जिस देवता का इष्ट मानना और पूजन करना मंजूर होवे,
उसी का मंत्र और विधि जाहिरी पूजा की दरियाफ्त करके पूजा जारी करते हैं और मंत्र का जवानी जाप करते हैं। भेक जिन्होंने फकीर या साधु के कपड़े पहने हैं और अपना घर बार छोड़ दिया है, या संयोगी साधुओं की तरह से गृहस्थ में रहते हैं, जो कोई उनके पास परमार्थ की चाह लेकर जावे तो वह उसको या तो कपड़े रंगीन देकर फकीर या साधु बना लेते हैं, और जैसा कुछ कि उन्होंने अपने गुरु से सुना है या वाणी में पढ़ा है उसके मुआफिक मंत्र या नाम का उपदेश कर देते हैं, और गृहस्थ होए तो सिर्फ उसको उपदेश मंत्र या नाम का कर देते हैं। यह लोग भी पंडितों और ब्राह्मणों के मुआफिक मंत्र या नाम का जवानी जाप बताते हैं। ऐसे साधु बहुत कम है कि जो मन से या श्वासा से जपने की विधि नाम की बतावें, और नामी का भेद अंतर में तो कोई नहीं बतलाता है, बल्कि पंडित और भेक दोनों इस भेद को आप ही नहीं जानते हैं। गुसाई और महंत और साहबजादे, यह लोग चाहे जिस कौम से होवें, किसी निष्ठावान गुरु की औलाद में या उनके सिलसिले में गद्दी नशीन होने से गुरु कहलाते हैं, और अपने घराने के पुराने चेलों की औलाद और उनके रिश्तेदारों को मंत्र या नाम का जवानी जाप करने का उपदेश देते हैं, पर आप निष्ठावान नहीं हैं और न अपने बुजुर्ग या गुरु की निष्ठा यानी अभ्यास की युक्ति से वाकिफ है और न उसको जानना चाहते हैं, क्योंकि ये संसारी हैं और सिवाय अपने घराने के सेवकों की औलाद और अपने चेलों से धन और मान लेने के और चाह नहीं रखते। इनका भी आदर और भाव इनके चेले पंडित और ब्राह्मण और भेकों के मुआफिक करते हैं, बल्कि कहीं कहीं उनसे बहुत ज़्यादा खातिर और पूजा इन लोगों की होती है। और मालूम हुए कि इनके चेलों में से कोई सच्चा खोजी परमात्मा का नहीं है, और जो कोई ऐसा है वह फौरन इनको छोड़कर सच्चे गुरु का खोज करके और वहाँ से उपदेश लेकर अपना काम परमार्थी जारी करता है। यह वंशावली गुरु ऐसी हालत किसी अपने चेले की देखकर उसको बहुत दिक्कत और तंग करना चाहते हैं, पर जो यह लोग सच्चा परमार्थ बिल्कुल नहीं जानते, इस सबब से कोई कार्रवाई इनकी उसके साथ पेश नहीं जाती। दूसरे निष्ठावान गुरु उनको कहते हैं कि जो अपने मत के सिद्धांत का भेद घट में दरियाफ्त करके और वहाँ तक अपने मन और प्राण को चढ़ाने की जुगत का अभ्यास, जैसा कि वेद और शास्त्र और मजहबी किताबों में पिछले महात्माओं ने लिखा है, अपने वक्त के निष्ठावान गुरु से उपदेश लेकर उसकी कमाई करते हैं और अभ्यास करके उस दर्जे तक पहुँचे हैं या पहुँचने वाले हैं। इस किस्म के गुरुओं के 4 दर्जे हैं। एक सिद्ध गुरु, इनका दर्जा बहुत नीचा है और ये अक्सर नीचे दर्जे की सिद्धि और शक्ति में अटक कर रह गए और इनका और इनके संगियों का उद्धार नहीं होता, यानी ये स्थूल माया के घेरे में ऊंचे नीचे देश और जोनों में जन्मते मरते रहते हैं। दूसरे प्रेमी और भक्त गुरु, यह कोई अवतार स्वरूप या किसी बड़े देवता जैसे विष्णु या शिव या शक्ति की अंतर्मुख उपासना अपने घट में करके उसके लोक तक पहुँचे या पहुँचनहार हैं, और वे उसी स्वरूप या देवता की भक्ति अपने सेवकों को सिखाते हैं और अंतर में उस स्वरूप का दर्शन पाने
और उसके लोक तक पहुँचने की जुगत बताते हैं। ये भी माया की हद में रहे और न इनके संगियों का पूरा उद्धार हुआ। अलबत्ता बहुत काल के लिए मरने के बाद अच्छे सुख स्थान में या अपने उपास्य के लोक में वासा पाते हैं और वहाँ अपने उपास्य के दर्शन और संग का आनंद लेते हैं, और कोई कोई उसी रूप से मिलकर एक हो जाते हैं और अपना आपा बिसर जाते हैं। 4 किस्म की मुक्ति इनके मत में मुकर्रर है और वो ये हैं। पहली सालोक, अपने उपास्य के लोक में बसना। दूसरी सामीप, अपने उपास्य के पास रहना। तीसरी सारूप, अपने उपास्य का रूप धारण करना। चौथी सायुज, अपने उपास्य से मिलकर एक हो जाना। ऐसे अभ्यासी गुरु आजकल बहुत कम मिलते हैं। इन सब के मत या घराने में जो कोई की है वो सब के सब या तो मूर्त और तीर्थ पूजा में लग गए या वाचक ज्ञान सीख कर अपने को ब्रह्म रूप मानकर पूरे बन बैठे हैं, और निष्ठा यानी अभ्यास की जुगत इनके मत या घराने में कोई नहीं जानता है और न अपने आचार्यों की वाणी को पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं तो उसमें जो युक्ति का इशारा किया है इनकी समझ में नहीं आता, और न इनको इस बात का खोज है कि किसी अभ्यासी गुरु से मिलकर उसका हाल दरियाफ्त करें और निष्ठा करें। तीसरे, योगी गुरु यह मुद्रा या प्राणायाम की साधना करके अपने मन और प्राण को चढ़ाकर छठे चक्र तक पहुंचाते हैं और अपने सेवकों को भी इसी अभ्यास का उपदेश करते हैं। बाजे इनमें से शुरू में कोई कोई साधन हठ योग के वास्ते सफाई मन के करते हैं और उनमें बड़ी काष्ठा और भारी तकलीफें उठाते हैं। यह भी ब्रह्मांडी माया के घेरे में रहे और इस वास्ते पूरा उद्धार इनका भी नहीं हुआ। अलबत्ता परमात्मा का दर्शन इनको प्राप्त हुआ और चिदाकाश में समाये, पर वहाँ से बहुत काल के पीछे उत्थान होता है। ऐसे महात्मा गुरु आजकल दुर्लभ हैं और इनके घराने में भी मूर्त या कोई निशान की पूजा जारी हो गई है।